इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, और ये फिज़िक्स के चैप्टर 12 से है। क्लास 10 की बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी, ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन में हॉट प्लेट है और इनके जो कॉइल हैं ना, दो कॉइल हैं ए और बी, और दोनों के ही जो रेजिस्टेंस गिवन है वो 24 ओम है। ठीक है, इनको सेपरेटली यूज़ किया जाता है, सीरीज़ में यूज़ किया जाता है और पैरेलल में यूज़ किया जाता है। देन वी हैव टू टेल व्हाट आर द करंट्स इन द थ्री केसेस। यानी सेपरेटली यूज़ करेंगे तो करंट कितना आ रहा है, पैरेलल यूज़ करेंगे तो कितना आ रहा है, सीरीज़ यूज़ करेंगे तो कितना आ रहा है। तो पहले केस की बात करते हैं। ठीक है, जब सेपरेटली यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कैसे आएगी सेपरेटली। मान लीजिए ये है और ये सप्लाई लाइन दे दी गई है और इसका रेजिस्टेंस है 24। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरा भी तो ऐसे ही कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसका भी रेजिस्टेंस इतना ही है, तो जितनी करंट की वैल्यू इसमें आएगी उतनी ही इतनी आएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है। तो हम सिंपली ओम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे और हमारा दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 220, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस है हमारा 24। तो I इंटू आर 24 है, तो 220 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे और हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 12, 55, 6। तो 55 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 6 54, 1.6 1 6 4 0 6 36। यानी सेपरेटली यूज़ करने पे जो करंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है लगभग 9.16 एम्पियर। ठीक है, जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही सेम है। ठीक है, सेपरेटली यूज़ करते हैं तो करंट की वैल्यू इतनी आ रही है। पहला केस कर लिया हमने। दूसरा केस करता है सीरीज़। ठीक है, केस नंबर 2 सीरीज़। तो सीरीज़ में कुछ इस तरीके से ये प्लेट कनेक्टेड होंगे, ये भी 24 ये भी 24, क्योंकि दोनों की वैल्यू 24 बताई गई है। तो हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए अगर हमें करंट निकालना है। सीरीज़ में करंट सेम होता है। ठीक है, तो 24 + 24 इक्वल टू 48। ठीक है, तो अब हमें करंट निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना है और आई हमें पता नहीं, रेजिस्टेंस हमें पता चल चुका है, तो हम निकाल लेते हैं 220 डिवाइड बाई 48 इक्वल टू आई। तो ये हो जाएगा 110 12 सॉरी 24 55 एंड 12। ठीक है, तो ये 55/12। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये लगभग आ जाएगा 55 डिवाइड बाई 12 48 और 0.0 और ये आ जाएगा 10 0। यानी अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू आएगी 4.58 एम्पेयर। अगर हम सीरीज़ में इस्तेमाल करते हैं तो करंट की जो वैल्यू आने वाली है वो 4.58 एम्पेयर आएगी अप्रॉक्स। ठीक है, दो केस कर लिए और फाइनली थर्ड केस को हम देखेंगे और देखेंगे कितना करंट की वैल्यू इसमें आती है। तो पैरेलल में हमें पता है ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, तो ये भी 24 है ये भी 24 है। आर इक्विवेलेंट चाहिए हमें, तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, अपॉन करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 एलसीएम 1 + 1 तो 2/24 इक्वल टू 1/12। तो आर की वैल्यू आ चुकी है 12 ओम। ठीक है, तो हम करंट को कैसे निकालेंगे, वही सिमिलर फॉर्मूला है। तो 220 आई इंटू आर है 12, तो 220/12 इक्वल टू आई, तो 110 6 55 3। तो 55 को आप 3 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 3 1 3 2 8 1.3
9 यानी 8.33। तो आई की वैल्यू जो आ रही है अप्रॉक्स में वो आ रही है 8.3334 कर लेते हैं अप्रॉक्स में, ठीक है। तो आपके समझ में आया होगा। जब हमने सेपरेटली यूज़ किया तो करंट की वैल्यू आ रही थी 9.16, सीरीज़ में इस्तेमाल किया तो करंट की वैल्यू आई थी 4.58 एम्पियर, एंड पैरेलल में जब इस्तेमाल किया तो करंट की वैल्यू आ रही है 18.34 एम्पियर, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो फिर भी अभी भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट, एंड बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियोस समझ में आती है या नहीं। एंड सारी वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। नाउ मिलते हैं अगले वीडियो में।